आज श्रीमद् भागवत गीता आयोजक समिति द्वारा श्री गौशाला को एक पिकअप वैन दान में दी गई है। इसके लिए उनका बहुत बहुत आभार करता हूं और आशा करता हूं कि भविष्य में इस तरह का हमें सहयोग मिलता रहेगा। सभी गौ भक्तों को जय श्री कृष्णा, जय गौ माता। आज अति हर्ष का विषय है कि श्रीमद् भागवत कथा आयोजन समिति द्वारा गौ माता की हितार्थ गौशाला को एक गाड़ी एम्बुलेंस भेंट दी गई है, जिसके लिए मैं गौशाला परिवार की ओर से आप सभी का दिल से गहराई से आभार व्यक्त करता हूं। आज मेरा दुर्भाग्य है इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में मैं शारीरिक रूप से शामिल नहीं हो सका, पर मेरा भाव आपके साथ है। आज मैं पूर्व भी समाज की कोई महानुभावों ने संस्थाओं ने अनेक प्रकार की सामग्री व मशीन गौशाला को भेंट दी है। समाज की सभी संस्थाएं, संगठन, महानुभाव इसी प्रकार मुक्त हस्त से गौशाला को दान देते आ रहे हैं। मेरा विश्वास है आपके दान से गौशाला देश में नाम और आगे अनेक नाम कमाएगा। मैं आप सभी से भविष्य में भी इसी प्रकार सहयोग की कामना करता हूं। आपका राजेश कुलकुलिया, सचिव, सिलचर गौशाला। जय गौ माता, जय श्री कृष्ण। आज हम लोग के सभी के लिए ये बहुत ही खुशी का दिन है और इस दिन का इंतज़ार सभी को बहुत दिनों तक करना पड़ा, क्योंकि हम लोग फरवरी में ये प्रण किया था, लेकिन फरवरी से चलते चलते हम लोग अक्टूबर तक पहुंच गए। कुछ कारणवश डिले हुआ है, लेट हुआ है, लेकिन देर हुआ दुरुस्त हुआ, कोई बात नहीं है। सामाजिक काम है, कहीं न कहीं देरी होता रहता है। आज जो हम लोगों की मनोइच्छा थी वो पूरी होने जा रही है। अत्यंत ही हर्ष और खुशी का विषय है और इससे ज़्यादा खुशी हो रही है कि इस प्रोग्राम में आज चार चांद लगाने के लिए हमारे DIG साहब उपस्थित हुए हैं। मैं तहे दिल से उनका आभार व्यक्त करता हूं। ये प्रोजेक्ट जनवरी 2023 में हम लोगों ने लिया था कि एक भागवत कथा बंचाई जाए, उसका पाठ किया जाए और इमीडिएटली इसके लिए एक संत पुरुष से हम लोगों का परिचय हुआ और बातों ही बातों में ये भागवत करने का निर्णय हुआ। हम लोग आभार व्यक्त करते हैं राजेंद्र जी बुराकिया का। हम लोग सबसे पहले उन्हीं के पास जब गए तो उन्होंने भी एक बड़ा डोनेशन दे करके हम लोगों का उत्साहवर्धन किया और उसके बाद से हम लोग इस काम में कहीं पीछे नहीं हटे, आगे बढ़ते ही गए। ये भागवत सप्ताह का आयोजन इतना भव्य हुआ कि सिलचर वासी शायद इसके पहले ऐसा दर्शन नहीं कर पाए थे। जो दर्शन इन्होंने उस भागवत में जो आनंद लिया और एक उच्च कोटि की भागवत सप्ताह और जिसमें स्पेशली कृष्ण भगवान की जो झांकियाँ होती है, भागवत सप्ताह में अलग अलग देवताओं की अलग अलग झांकियाँ बनाते हैं। जैसे कृष्ण भगवान का जन्म उत्सव, मानव का जन्म उत्सव, ब्रह्मा जी की नाभि से कैसे मनुष्य उत्पन्न हुआ, ये झांकी आज भी मेरी आंखों में बस रही है। ऐसी झांकी मैंने पहली दफ़ा देखी थी। इतना सुंदर प्रोग्राम हुआ और इतना ही जिस प्रोग्राम के अंदर हम लोगों को जनमानस का सहयोग मिला, दान मिला और उसी दान के पैसे से आज हम लोग इस गौशाला को अपना महिंद्रा पिकअप दे करके स्वप्न को साकार कर रहे हैं और इसी तरह आगे धार्मिक अनुष्ठानों के द्वारा इस गौशाला के लिए हम लोग आगे कुछ न कुछ करते रहेंगे। जय महेश, जय श्री कृष्णा, जय गौ माता। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण हम लोग का है कि जो प्रण हम लोगों ने लिया था स्वामी जी के कहे अनुसार कि भाई गौशाला को एम्बुलेंस देना है और वो आज पूरा होने जा रहा है। क्योंकि आज कहीं पर भी गाय माता कहीं एक्सीडेंट हो जाए और हो जाए
तो उनको ला करके यहाँ पर ला करके प्रॉपर चिकित्सा किया जाए। और ये जो भागवत आयोजन समिति के द्वारा दिया गया है, भगवान की ऐसी कृपा है श्री कृष्ण भगवान की कि खूब तो भगत लोग आए वो भागवत के अंदर में और खूब आनंद लिए। एक पिन पॉइंट भी आवाज़ नहीं हुआ। इसका मतलब लोग आनंद में मद हो गए थे। और रुपये ऐसा इतना कलेक्शन हुआ जो हम लोग सोचे नहीं थे। तो स्वामी जी ने कहा कि आप लोग यहाँ पर एक एम्बुलेंस लेके दो। उन्होंने कितना 40-50 एम्बुलेंस दे दिए इंडिया भर में। तो यहाँ पर भी एक होना चाहिए। उन्होंने 100 कितना एम्बुलेंस का प्रण किया है और उन्होंने एक पैसा भी नहीं लिया, अपने आने जाने का भाड़ा भी नहीं लिया। यहाँ रुकने का है, खाना पीना तो हम लोग देंगे उनको, बाकी कुछ नहीं लिया उन्होंने। जो भी रुपया आया सारा भागवत की समिति को दे दिया उन्होंने। एक निस्वार्थ भाव से भागवत कराया उन्होंने। हम उनके लिए बोले कि दो थोड़ी सी उनको सम्मान देने के लिए ताली हम लोग बजाएं। और ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं अपनी वाणी को यही विश्राम देता हूँ। ये पिकअप एम्बुलेंस खूब चले, बढ़िया गौ माता की सेवा हो और आगे इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते रहें। ऐसी गौ माता हमें आशीर्वाद दें। आज मैं बड़े दिल से आप लोगों को अभिनंदन ज्ञापन करता हूँ। ये कार्यक्रम के लिए आप लोगों ने मेरे को भी बुलाया, हम यहाँ आए। मैंने बहुत बार सुना था यहाँ में गौशाला है, क्योंकि यहाँ आने के लिए मेरे को उस अवसर नहीं मिला था पहले। तो मैं पहला आपको ये बोलता हूँ कि जो भागवत जो गीता ट्रस्टी है उनने जो अभी आपको जो एम्बुलेंस दिया है महेंद्र पिकअप व्हीकल, ये बहुत ही काम आपको आएंगे आने वाले दिन में। और हम ये आशा करते हैं कि ये बहुत बढ़िया चले। थोड़ा देर हुआ, जो बोला कि ये जनवरी फरवरी महीने में ये होने वाला था, लेकिन किसी कारण से अभी अक्टूबर पहुंच गया। और आज दुर्गा पूजा का जो महाअष्टमी है उसी के पावन प्रवचन पर भी ये आप लोगों का पास ये मेरे को आने के लिए मौका मिला। और ये खास करके जो भी गाय माता इंजर्ड होता है उसका चिकित्सा के लिए ये बहुत ही काम आएगा। अभी जस्ट मैंने खबर लिया कि यहाँ में तकरीबन जो भी गाय है, विभिन्न प्रजाति का विभिन्न गाय है, लेकिन अगर गाय को दूसरी जगह में एक्सीडेंट होकर पड़ता रहता है, इंजर्ड होता रहता है, कि ये गाय आपको आने के लिए सुविधा होगा। उसके साथ वो जो हम लोग का डॉक्टर साहब है वो भी उसको क्यूरेशन कर सकेंगे। यहाँ का जो देखभाल करने का जो आदमी लोग है वो भी इसको देखभाल कर सकेंगे। लेकिन ये पिकअप व्हीकल एक पहला कदम है और हम आशा करते हैं कि ये गौशाला और अगले दिन में और भी बढ़िया तरीके से आगे बढ़े और गौ माता का सेवा करें। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये आप लोगों ने आने के लिए हमको भी मौका दिया और गौ माता को की सेवा के लिए ये बहुत ही ज़रूरत है। क्योंकि आप लोग जानते हैं जो हमारा साउदर्न रेंज है, हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है कच्छर और करीमगंज, ये दोनों डिस्ट्रिक्ट बांग्लादेश के साथ लगा हुआ है। मैक्सिमम एरिया हम लोगों का इंडो बांग्लादेश बॉर्डर में आपका करीमगंज डिस्ट्रिक्ट में लगा हुआ है। हमारा बहुत सारे वाच पोस्ट वहाँ में है। मैं तो वहाँ में गया हूँ। वहाँ में फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में आसाम पुलिस का अनेक सारे वहाँ में BOP है, वहाँ में आसाम पुलिस का आदमी भी लगा हुआ है। तो हम लोग खास करके ये जो दो एरिया है कच्छर करीमगंज, हमारा साउदर्न आसाम में हम लोग गाय बकरा पकड़ करके हम लोग सीज भी कटा है और कोर्ट के ऑर्डर में हम लोग किसी को देता है। लेकिन उसके बावजूद भी ये साउदर्न के बावजूद भी एक एरिया है वेस्टर्न रेंज, हाँ हमारा असम में वेस्टर्न रेंज पड़ जाता है जो बांग्लादेश के साथ लगा हुआ है, धुबरी डिस्ट्रिक्ट और साउथ शर्मा मनकसा डिस्ट्रिक्ट। वहाँ में भी तो ज़्यादा है गाय का जो माने जो सीजर प्रोसीजर है, मैं उस एरिया में थोड़ा ज़्यादा है। तो वहाँ में अभी तो एक और मैं सुना था एक फाउंडेशन आ गया, ध्यान फाउंडेशन, उसने भी गाय वगैरह लेते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग निस्वार्थ में जो गाय माता का सेवा यहाँ में हो रहा है ये और आगे बढ़े, आगे तरक्की से बढ़े। और आप लोग सभी को मैं शुभकामना दिया हूँ कि आप लोगों ने बहुत बढ़िया काम आप लोग कर रहे हैं और आगे दिन में और भी इसको बढ़िया करें और नया प्रोजेक्ट भी और भी आते रहेंगे। अभी एम्बुलेंस हो गया, पिकअप व्हीकल, उसके बाद और भी सामान आएंगे जो भी गाय माता के लिए काम में आएंगे। तो जय श्री कृष्णा, जय गौ माता। आप सभी को आपको शुभकामना दिए मेरा ये सब बच्चों को धन्यवाद। अभी पूरा समाज गौशाला के लिए जुड़ा हुआ है और जिस तरह के हमें वर्कशॉप में खबरें मिलती हैं
तो सबकी बड़ी भावना है कि गौशाला प्रगति करे और सब अच्छी तरह से चले। तो ये सारा काम अभी हो रहा है और हमारे जो सेक्रेटरी हैं इसके गौशाला के, उनको कुछ एक्सीडेंट, कुछ तबीयत, कुछ गिर गए थे यहाँ गौशाला में सेवा करते हुए, तो उनके कोई हिप में फ्रैक्चर हो गया था तो वो रिप्लेसमेंट हुआ। तो वो राजेश जी गुलगुलिया वो पूरे इस जोर से लगे हुए हैं। हमारे अध्यक्ष रोज कांडी के, वो भी पूरा इंटरेस्ट लेते हैं। इस तरह से बहुत अभी जो टीम है बहुत ज़ोर से गौशाला की सेवा में लगी हुई है। तो और गौशाला अभी प्रगति पर है और अच्छी प्रगति करे, इसी भावना के साथ मैं अपनी बात को विराम दूँ। गौशाला की बात ऐसा है, गोभक्त सभी हमारे सिलचर में हैं। गौशाला भी संचालन जिस तरह अभी टीम पूरी करी, राजेश जी और उबाड़िया जी और उनकी टीम जिस हिसाब से संचालन कर रही है, गौशाला में कोई चीज़ की कमी नहीं रहेगी। समाज दानदाताओं की कमी नहीं है, समाज में दान लाने वालों की ज़रूरत है और गौ भक्तों की कमी नहीं है। गौ भक्त भी बहुत है हमारे यहाँ पर। गौ सेवा हो रही है। गौ सेवा जिस हिसाब से हो रही है, जिस हिसाब से हमें सूचनाएँ मिलती है, उस हिसाब से मन में ये संतुष्टि होती है, वो गायों की सुरक्षा पूरी तरह हो रही है। और आज हमारे ये पिकअप वैन मिली है। पहले हमें यहाँ पर घास काटने की मशीन मिली है, किसी ने ठंडा पीने पानी की मशीनें दी है। सभी दानदाता अपने हाथ से हस्तमुख दान दे रहे हैं। गौ माता की दान दिया हुआ कभी न कभी काम आता है। तो सभी से ये निवेदन रहेगा, इस सिलचर की गौशाला का चार चांद लगे, उस हिसाब से सहयोग करते जाए। और कुछ स्कीमें चल रही है राजेश जी गुलगुलिया की तरफ से, मंथली स्कीम है और है, वो सब चल रही है, उसमें सभी सहयोग करें। ये गौशाला सुचारू रूप से चलते हैं। ये गौशाला समाज की है, जिसको समाज के दानदाताओं से ही चलनी है। तो सभी दानदाता इस पर विशेष ध्यान देवे। अभी अग्रवाल जी ने कुछ गायें दी थी यहाँ पर डोनेशन, और भी समाज के बहुत से आदमी ने बहुत कुछ दान दिया है। तो गौशाला बढ़िया से बढ़िया चले। सभी गौ भक्तों को आज इस प्रोग्राम आने के लिए और मुझे बुलाने के लिए, और हम लोग आए, सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ।